कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये शिव महापुराण का 18वां अध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत श्री गणेश जी को गणपति पद प्राप्त होना ये बतलाया गया है। तो नारद जी ने कहा, हे पितामह ब्रह्मा जी, उसके बाद क्या हुआ? श्री पार्वती जी अपने पुत्र को पाकर किस प्रकार आनंदित हुईं? तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, श्री पार्वती जी ने अपने पुत्र को जीवित हुआ देखकर उसे गले से लगा लिया और बहुत ही हर्षित हुईं। उसके बाद संपूर्ण देवता और गणों ने मिलकर गणेश जी गजानन का अभिषेक किया। माता पार्वती ने वस्त्र अलंकारों द्वारा उन्हें भूषित किया तथा सब सिद्धि देने वाले, संकट हरने वाले पुत्र तुम हो और तुम्हारी दीर्घ आयु हो, तुम सफल हो। सारे देवताओं से पहले तुम्हारी पूजा हो। इस प्रकार आशीर्वाद देकर माता ने उसके सिर पर हाथ फेरा एवं मुख चुम्बन किया। फिर सिंदूर का तिलक लगाकर कहा कि इस सिंदूर जैसा वर्ण तुम्हारे मुख पर सदा झलकता रहेगा और मनुष्य तुम्हारा सिंदूर द्वारा पूजन करेंगे। और जो भी, हे पुत्र, तुम्हारे पुष्प, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, दक्षिणा, आरती, परिक्रमा आदि से पूजन करेगा, उसे सब सिद्धियां प्राप्त होंगी, संकट विघ्न सब दूर हो जाएंगे। इस प्रकार श्री पार्वती जी ने आशीर्वाद देकर स्वयं भी अनेक वस्तुओं से श्री गणेश जी का पूजन किया। तब देवताओं ने भी श्री गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन किया और स्तुति आदि की। तब सदाशिव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री गणेश जी को अपने गोदी में लेकर प्यार करते हुए बोले, यह गणेश जी मेरे प्रिय पुत्र हैं, यह सबसे पहले पूजे जाएंगे। तब श्री गणेश जी ने उठकर अपने पिता महादेव एवं माता पार्वती को प्रणाम किया। फिर ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को प्रणाम करके गणेश जी बोले, हे देवता गणों, मैंने जो कुछ किया है, यद्यपि मैंने अपना कर्तव्य पालन किया, फिर भी मेरा यह अपराध आप लोग क्षमा करें। ब्रह्मा जी बोले, उस समय में ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र तीनों एक साथ ही गणेश जी को वर देने लगे। हमने कहा, हे पुत्र, हमारी तरह तुम त्रिलोकी में पूजे जाओगे। आपके द्वारा सब कामनाएं सिद्ध होंगी, सब प्रकार के विघ्न निवृत्त होंगे। हम तो प्राकृत पूज्य हैं ही, किंतु तुम्हारी पूजा हमसे पहले होगी, इसलिए सबसे पहले हम भी तुम्हारी पूजा करते हैं। इसी कारण सब मनुष्य तुम्हारा पूजन किया करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार वर देकर सब सामग्री के साथ पहले भगवान शंकर ने पूजन किया, फिर विष्णु एवं मैंने यानी कि ब्रह्मा जी ने पूजन किया।
उसके बाद ही पार्वती जी एवं ऋषि गणों तथा देवताओं ने पूजन किया। तब श्री पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदि सभी देवों ने श्री गणेश जी को अनेकों वर दिए। शंकर जी ने कहा, हे गौरी नंदन, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न होने पर सभी प्रसन्न होते हैं। तुमने बालकपन में ही युद्ध में अनेकों पराक्रम दिखाकर मुझे प्रसन्न किया है। अपनी मातेश्वरी की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया। इसी कारण विघ्नहर्ता तुम्हारा उत्तम नाम होगा। तुम सदा प्रसन्न रहोगे एवं सारे गणों के ईश होगे। हे पुत्रवर, श्री पार्वती जी ने तुमको भादों के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन प्रकट किया था। यह दिन सबसे उत्तम एवं व्रत करने के योग्य होगा। इसी दिन से हर एक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को गणेश व्रत धारण करते हुए इसी भादों की कृष्ण चतुर्थी को व्रत पूर्ण विधि से पूजन करके समाप्त करने वाले के सब प्रकार के संकट निवृत्त हो जाएंगे। इसी दिन श्री गणेश जी प्रकट हुए हैं। अतः इस दिन में गणेश पूजन से सुख की प्राप्ति होगी। और भी मार्गशीर्ष अगहन महीने में रंभा नाम की चतुर्दशी पड़ती है। उस दिन प्रातः काल स्नान करके ब्राह्मणों से प्रार्थना करें कि आप आज श्री गणेश जी का व्रत धारण करें और दूर्वा आदि से गणेश पूजन करें। उसके बाद रात्रि के पहले प्रहर में स्नान करके मूंगा धातु अथवा श्वेत आक के कोमल पत्तों से श्री गणेश जी मूर्ति बनावें। इसकी प्रतिष्ठा करके विधि पूर्वक रोली, चंदन तथा फूल माला आदि से पूजन करके फिर विलिस्त लंबी 3 शाखा वाली 101 दूर्वा द्वारा अथवा 21 दूर्वाओं द्वारा धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल आदि सामग्री से पूजन, नमस्कार, स्तुति, प्रार्थना आदि करके गणेश जी का पूजन करें। उसके बाद ब्राह्मणों का पूजन करके उन्हें अनेकों स्वादिष्ट पदार्थों द्वारा तृप्तिपूर्वक भोजन करावें। उसके बाद बिना नमक मिष्ठान पदार्थ का भोजन स्वयं करें। इस प्रकार श्री गणेश जी का स्मरण करता हुआ श्री गणेश जी का व्रत एवं नियम समाप्त करें। श्री गणेश जी का इस प्रकार वर्ष भर व्रत करके फिर विधि पूर्वक उद्धापन भी करें। चौकी पर चावलों से अष्टदल बनावे, उस पर कलश स्थापन करके श्री गणेश जी की मूर्ति की वेद विधि से पूजा करके हवन आदि करें। उसके बाद सौभाग्यवती 2 स्त्रियां, 2 ब्रह्मचारी बालकों का पूजन करें और उन्हें भोजन करावें। फिर 12 ब्राह्मणों को उस व्रत की पूर्णता के लिए मूर्ति के आगे बिठाकर भोजन करावें। उसके बाद रात्रि को जागरण करें। प्रातः काल होने पर फिर पूजन करके फिर आने के लिए प्रार्थना करके विसर्जन करें। फिर बालकों से आज्ञा लेकर व्रत की पूर्ति के लिए स्वस्ति वाचन कराकर पुष्पांजलि अर्पण करें और नमस्कार करें। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य इच्छित फल पाता है, अनंत सुख प्राप्त होते हैं। अपनी श्रद्धा भक्ति द्वारा श्री गणेश जी के नित्य पूजन से सब कार्य सिद्ध होते हैं। स्त्रियां तथा राजा लोग तो श्री गणेश जी का पूजन किया करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी,
भगवान शंकर ने इस प्रकार श्री गणेश जी की महिमा वर्णन की। तब तो सभी देवता फिर बालकों से आज्ञा लेकर व्रत की मूर्ति के लिए स्वस्थ वाचन कराकर पुष्पांजलि अर्पण करें और नमस्कार करें। इस प्रकार व्रत से करने से मनुष्य इच्छित फल पाता है, अनंत सुख प्राप्त होते हैं। अपनी श्रद्धा भक्ति द्वारा श्री गणेश जी के नित्य पूजन से सब कार्य सिद्ध होते हैं। स्त्रियां तथा राजा लोग तो श्री गणेश जी का पूजन किया करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, भगवान शंकर ने इस प्रकार श्री गणेश जी की महिमा वर्णन की। तब तो सभी देवता एवं संपूर्ण ऋषियों ने अनेकों द्रव्यों से विधि पूर्वक श्री गणेश जी का पूजन किया। उस समय दुंदुभी आदि बाजे बजने लगे, अप्सरा नाचने लगे, गंधर्व गायन करने लगे। श्री शिव जी, श्री पार्वती जी एवं गणेश जी पर फूलों की वर्षा होने लगी। शिव पार्वती इस उत्सव से अति प्रसन्न हुए। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता भगवान शंकर की आज्ञा पाकर अपने अपने लोकों में चले गए। हे नारद जी, उस समय तुम श्री भगवान शंकर के गुणगान करते हुए वहां से चल दिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, यह श्री गणेश जी का परम पवित्र चरित्र मैंने कह सुनाया। यह परम मंगलमय श्री गणेश जी का चरित्र है। इसको सुनने एवं सुनाने वालों को मंगल प्राप्ति होती है। पुत्रहीनों को पुत्र मिलते हैं, धनहीन धन पाते हैं, स्त्री चाहने वाले को स्त्री प्राप्ति होती है, रोगी का रोग निवृत्त होता है, धन एवं संतान जन्य सब कष्ट निवृत्त होते हैं, शोक नहीं होता। श्री गणेश जी के पूजन होते रहने से उस घर में सदा मंगल रहते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय, हिंदू सनातन धर्म की जय। अगले एपिसोड 19वां चलेगा, जिसमें श्री गणपति जी के विवाह का निश्चय किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।